नटखट और प्यारे गोपाला का हैप्पी वाला बर्थडे। अक्सर यशोदा के नंद लाला की प्यारी नटखट कथाएं सुनकर हमारा मन अपने आप खुश हो जाता है और आज हम सब उनका ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो मिस्ट्री टेल भी उनके इस बर्थडे की खुशी में लेकर आया है आप सबके लिए जन्माष्टमी स्पेशल स्टोरी। आज की कहानी का नाम है ईश्वर कहाँ है। एक बार की बात है, एक मोहन नाम का बंजारा रेगिस्तान में रहता था। उसका कोई घर नहीं था, ना उसका कोई परिवार था। उसके पास बस अपनी एक वीणा थी जो कि उसके पिता अपने आखिरी वक्त पर उसे देके गए थे, जिसके सहारे वो गांव-गांव घूमकर गाना बजाकर अपना पेट पालता था। एक बार वो एक गांव पहुंचता है। वहां वो एक मंदिर देखता है। वो अंदर जाता है और वो पंडित जी को भगवान की मूर्ति की पूजा करते देखता है। मूर्ति पत्थर की थी। उसे वो देख के बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मोहन पहली बार किसी पत्थर की पूजा होते देख रहा था। उसने जाके पंडित जी से पूछा कि वो एक पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं। पंडित जी ने उसे कहा कि इस पत्थर में उनके भगवान हैं, जो कि सबका पालन पोषण करते हैं। मोहन को बात समझ आ जाती है। फिर वो आगे बढ़ता है और एक औरत को पेड़ की पूजा करते देखता है। उससे वो जाके पूछता है कि आप पेड़ की पूजा क्यों कर रहे हो। वो औरत उसे बताती है क्योंकि ये पेड़ उनका पालन पोषण करता है, उसके लिए ये भगवान है। मोहन कुछ सोचता है और फिर आगे बढ़ जाता है। फिर रास्ते में वो एक मनुष्य को नदी की पूजा करते देखता है। उसे उससे और हैरानी होती है। फिर मोहन उसके पास जाकर भी पूछता है कि वो नदी की पूजा क्यों कर रहा है। वो उसे उत्तर देता है क्योंकि नदी उनका पालन पोषण करती है, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। मोहन समझ जाता है और आगे चल पड़ता है। शाम तक वो थक हार कर एक जगह विश्राम करता है। तब वो सोचता है, पत्थर की मूर्ति, पेड़ और नदी तो भगवान है, पर मेरे भगवान कहाँ हैं? तब वो सोचता है, क्योंकि मेरा पालन पोषण तो ये वीणा ही करती है, इसलिए ये वीणा ही मेरे लिए भगवान है। यह कहकर वीणा को एक जगह रख देता है और उसकी रोज पूजा करने लगता है। अब मोहन वीणा को ही अपना भगवान मान चुका होता है और वो सोचता है कि वीणा ही उसका पालन पोषण करेगी, इसलिए वो वीणा को बजाना छोड़कर वीणा की पूजा करने लगता है। उसके पास कुछ खाने को ना होने के कारण धीरे धीरे वो बीमार होने लगता है, पर वो सिर्फ पूजा ही करता रहता है। उसकी इतनी निष्ठा से भरी भक्ति देख गोलोक में बैठे राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधा जी कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु ये कितना बड़ा भक्त है आपका, परंतु फिर भी इसकी ये दशा क्यों? कृष्ण जी कहते हैं, हाँ ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, परंतु ये सिर्फ मेरी पूजा करता है और कोई कर्म नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ये खुद से कर्म करे। कर्म में ही मेरी पूजा है। मैं चाहता हूँ कि ये भक्ति का कर्म योग सीखे और उसी पथ पर चले। राधा जी कहती हैं, परंतु अगर समय रहते ये सीख नहीं सका तो क्या होगा? क्या हम इसे सिखा नहीं सकते? कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, धरती लोक चलते हैं। धरती लोक पहुँच के राधा जी एक छोटा बच्चा बन जाती हैं और कृष्ण जी एक साधु। जब मोहन सो रहा होता है तब राधा जी उस बच्चे के रूप में आकर उसकी वीणा बजाने लगती है। मोहन की नींद खुलती है और वो उस बच्चे को देखकर क्रोधित होता है। तभी वह साधु बने कृष्ण जी वहां आ जाते हैं और मोहन को कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद मोहन समझ जाता है और साधु से क्षमा मांगता है और अब वो फिर से अपनी वीणा गांव-गांव बजाता है और साथ ही अपने ज्ञान और अपनी वीणा की पूजा करता है। अब उसे पता है कि सच में भगवान कहाँ है और सत्य ही भगवान है। कान्हा जी सबके फेवरेट हैं
उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। इस स्टोरी से आपको पता चल ही चुका होगा, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस स्टोरी के ज़रिए आप भी अपनी मदद स्वयं करें और भगवान आपकी मदद खुद करेंगे। एंड और एक स्पेशल बात, आपने हमेशा जब भी कान्हा जी को कोई भी पोर्ट्रेट या स्टोरी सुनी होगी उनकी, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो अपनी हर प्रॉब्लम को हंसकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ सॉल्व करते हैं। जब खुद बाल गोपाला अपनी एक नन्ही सी मुस्कान से कालिया नाग और कंस को हरा सकते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी एक छोटी सी स्माइल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो खुश रहिए, प्रेम से रहिए और कर्म करते रहिए। और आप सबको मिस्ट्री टेल की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।